जय हिंद दोस्तों। फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज को जो मैच होगा इंडिया वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन। ठीक है, तो पिछला मैच तो भैया एक मैच तो इंडिया हार चुकी है, एक मैच जीत चुकी है। अब वाला मैच इंडिया जीतेगी हारेगी ये देखना है। ठीक है, एक तरफ श्रीलंका जिनकी भाई बॉलिंग बहुत तगड़ी है ना। बैटिंग का तो जो भी है ठीक ठाक है, बॉलिंग तगड़ी है। इंडिया की यार बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है ना। तो पर देखते हैं कि इंडिया मैच कैसे जीतती है। ठीक है, टीम कैसे बनेगी भाई साहब। 1 करोड़ की ग्रैंड लीग है, आज 1 करोड़ की 2 ग्रैंड लीग है। एक तो है इंडिया का मैच मेंस का, दूसरा इंडिया का मैच वुमेन्स का है ना। तो भाई लगाओ दिमाग और पैसा कमाओ, तगड़ा पैसा तो यहीं पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे गेम से कैसे चलेगा, कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा, किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है। ठीक है, सारा चीज़ें बताऊंगा, कितने प्लेयर होने चाहिए, बैटिंग कितना, ऑलराउंडर कितना, बॉलर कितना, सब बताऊंगा। ठीक है, इंडिया पहले बैटिंग करेगी, गेम कैसे जाएगा, श्रीलंका पहले बैटिंग करेगी, गेम कैसे जाएगा, सारा चीज़ें बताऊंगा। बस वीडियो को देखते रहना। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले आता है अगर इंडिया बॉलिंग करती गेम जाता कैसे। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पे ज़्यादा रन बनता नहीं है। 120 रन बहुत मुश्किल से बनेगा, टीम कोई भी हो। ठीक है, ज़्यादा रन नहीं बन रहा है बहुत। अभी ऑस्ट्रेलिया ने 130-35 रन मारा था बहुत मेहनत करके। ठीक है, रन रन ज़्यादा बन नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया के जो मेन प्लेयर है यार वो तो चल ही नहीं रहे, है ना। एक तो स्मृति बंदना हो गई, ये नहीं चली, पहले मैच में भी नहीं चली, दूसरे में, और पहले मैच में भी रन कहाँ मारा, 9 रन 10 रन कितना मारा होगा, 12 रन मारा था, है ना। दूसरे में भी नहीं चली। रोड्री से ये भी नहीं चल रही है, तो बहुत तगड़ी प्लेयर है, लेकिन भाई ये मतलब 3-4 मैच में किसी एक मैच में चल के जाती है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर है भाई, ये तो एक मैच में चल के गई है। ठीक है, तो वही देखना है कि गेम कैसे जाएगा, क्या लगता है कि क्या कौन से प्लेयर तुम्हें लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि इंडिया अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो इंडिया के बॉलर पहले पिक कर लो। 1 2 3 4 बॉलर ले लो। दीप्ति शर्मा भाई साहब, एक पिछले मैच में शायद विकेट इनको मिला है, एक विकेट मिला है ना। पता नहीं यार, अच्छी प्लेयर है, ऑफ ब्रेक क्यों नहीं मिल रहा है ना। तो इनके पास भाई साहब 1 2 3 4 5 है। 5 में से सबले तो चलने वाले नहीं है ना। तो किसी एक को या तो आशा शोभना को छोड़ दो। ठीक है, 4 बचते हैं, है ना। किसी एक आध में ट्राई कर लेना। नहीं, विकेट नहीं मिल रहे, पिछले मैच में एक में मिला था, ज़्यादा खास नहीं मिला था। पिछले मैच में क्या एक आध मिला था, एक विकेट मिला था, एक ही विकेट मिला, ज़्यादा नहीं मिला, है ना। तो फिलहाल के लिए भाई साहब इनके 4 प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको लेके जाना पड़ेगा, है ना। रेड्डी हो गई है, और श्रीलंका पाटिल हो गई है, आर सिंह हो गई है, दीप्ति शर्मा हो गई, ये 4 को लेने पड़ने पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सैफ अली और इनकी स्मृति बंदना यार इंपॉर्टेंट तो है भाई, है ना। 3 ये हो गए, इनके पास इतने ही प्लेयर इंपॉर्टेंट है जो तगड़े हैं, जो मतलब ये लगता है कि भाई साहब अगर ये जीतेगी तो इनका चलना तो तय है। सैफ अली वर्मा भाई साहब बॉलिंग भी कभी करा देते हैं तो विकेट ले जाती है, लेकिन भाई अगर ये तीनों चल गए ना तो मैच जीते, है ना। और ये चल गए मैच जीते जीते। अब देखो गेम कैसा करते हैं, है ना। तो फिलहाल के लिए इधर से यही टीम यही प्लेयर लेने पड़ेंगे। अब इनमें से क्या होगा, कोई एक फिर आज नहीं चलेगा। हो सकता है सैफ अली वर्मा ना चल जाए, ये दोनों चल जाएं, या हो सकता है कि स्मृति बंदना फिर से ना चलाए, ये दोनों चल जाएं, है ना। अब इनमें से देखो तुम्हें कैसा करना पड़ेगा। अब वो देखो, मान 3-4 विकेट गए, हरमनप्रीत कौर थोड़ा बहुत रन पॉइंट दे के जाएगी। ठीक है, अब इसके साथ एक टीम में ले लेना सैफ अली वर्मा को, इसके साथ एक टीम में ले लेना इसको, बन जाएगी तुम्हारी 2 टीमें। उसके बाद क्या करना, स्मृति बंदना के साथ ले लेना हरमनप्रीत कौर, और ये कर लेना। उसके बाद फिर स्मृति बंदना के साथ ले लेना सैफ अली वर्मा, है ना। और इसको जो ड्रॉप कर देना। तीनों में से भाई तीनों नहीं चलेंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ, इन तीनों में से तीनों नहीं चलेंगे। हरमनप्रीत कौर हो गई है, स्मृति बंदना हो गई है, सैफ अली वर्मा हो, तीनों में से 2 प्लेयर चलेंगे। ये तुम्हें रोटेशन करना पड़ेगा। रोटेशन कैसा, या तो एक काम करो, सैफ अली वर्मा स्मृति बंदना ड्रॉप कर दो हरमनप्रीत कौर को, या तो क्या करना कि हरमनप्रीत कौर को ले लो, फिर स्मृति बंदना इनको ड्रॉप कर दो, इनको ले लो। उसके बाद क्या करो, इनको छोड़ो, इनको ले लो, ये करना, ये तुम्हें करना पड़ेगा। तीनों नहीं चलेंगे, एक आठ ले लेना, तीनों तीनों वाला तीनों नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सैफ अली वर्मा शायद ना चले, पिच वैसे स्लो है तो मार गई, वरना कहाँ मारती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विकेट कीपर के ऑप्शन में आपको मिलता भैया विकेट कीपर। अगर श्रीलंका के विकेट कीपरिंग अगर पहले आती है, नहीं आ रही है, तो इसको ले लो, क्या नाम है तुम्हारे पास, ऋचा घोष, यही बेटर है फिर, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गई इंडिया की तरफ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे श्रीलंका की तरफ से क्या होने वाला है। ये पहले बैटिंग करेंगे, ठीक है। चमारी अट्टूपट्टू अच्छी प्लेयर है, लेके जाओ। उसके बाद के दिलारी बहुत अच्छी प्लेयर है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी प्लेयर है ना। पिछले मैच में शायद पॉइंट नहीं दिया था, दोनों में ठीक ठाक दिया था, है ना। उसके बाद यहाँ पे इनके पास बॉलिंग ऑप्शन है एस कुमारी। ठीक है, एस कुमारी देखो लेफ्ट आर्म है, बिल्कुल लेके जाओ, है ना। पॉइंट देख के बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे लेके जाओ। ठीक है, 3 हो गई। चौथा इनकी तरफ से भाई ढूंढना पड़ेगा, एन सिल्वा हो गई, मतलब कोई बैटिंग या ठीक ठाक हो गई, एक आध बॉलर ढूंढ लो, इसको ढूंढ लो, है ना। तो ऐसे कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि यार ज़्यादा ऑप्शन है नहीं है, है ना। बैटिंग से तो श्रीलंका भाई कुछ कर नहीं रही है। देखो यहाँ पे
कितने पॉइंट, 2 मैच में भाई साहब 29 पॉइंट है। 2 मैच में भाई साहब और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 35 पॉइंट दिया था, उसके बाद यहाँ पे 33 पॉइंट दिया था, है ना। तो एक काम करो ना, यहाँ से एक बैट्समैन ले लेना, है ना, किसी एक को ट्राई कर लेना, क्योंकि ये देखो ग्रैंड लीग एक तुक्का है ना। तुम 7-8 प्लेयर तो प्रेडिक्शन कर सकते हो, बाकी उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद भाई प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, है ना। तुक्का हो जाता है वो, कि अब तो ट्राई करना पड़ेगा किसको किसको लेना है, ठीक है। तो कैप्टन के लिए 2-3 ऑप्शन बेस्ट हैं तुम्हारे कैप्टन के लिए। पहला भाई साहब ऑप्शन है हमारी टुपट्टू हो गई, पहला ऑप्शन, दूसरा दीप्ति है, तीसरे भैया और श्रीलंका पाटिल हो गई, ए रेड्डी हो गई, है ना। मैं कहूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन यहीं से तुम्हें लेके जाना है भाई साहब, है ना, यहीं से लेके जाना है। बैटिंग में मत चले जाना, बैटिंग से तो भाई धोखा खा जाओगे। कैप्टन वाइस कैप्टन यहीं से तुम्हें करके जाना है। बॉलर को करो कैप्टन, और ऑलराउंडर वाइस कैप्टन या ऑलराउंडर कैप्टन बॉलर वाइस कैप्टन, यही ग्रैंड लीग की टीम रहेगी, ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। अब टेलीग्राम का लिंक जो है, अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर तुम्हें ग्रैंड लीग विन करना है तो सबसे पहले रिकॉर्ड देखना बंद कर दो, ग्रैंड लीग जल्दी विन हो जाएगी। तुम क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती क्या करते हो कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाओगे वो तुम्हें रिकॉर्ड दिखा देंगे, 5 मैच का, पिछला मैच का 5 रिकॉर्ड देख लेते हो। अब तुम्हारे दिमाग में वो नंबर छप जाते हैं। अब उसके बाद क्या करोगे, तुम ये सोचोगे भैया कि इन्होंने पिछले मैच में रन नहीं बनाए, ये 5 मैच में अच्छा खेले, ये नहीं खेली है। हर मैच अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, ये तो तुम्हें पता नहीं है। तुम दूसरे की वीडियो देखते हो, रिकॉर्ड देखते हो, है ना, और लेके प्लेयर जाते हो, कुछ नहीं मिलता। 50 लगाते हो, 51 रुपये आते हैं या वो भी नहीं आते। तो उससे बेटर भैया कि रिकॉर्ड मत देखो, है ना, ध्यान दो, रिकॉर्ड मत देखो, अपने आप से 2-3 दिन टीम बनाओ, तुम्हें खुद अंदाज़ा लग जाएगा भाई गेम कैसा जाने वाला है, ठीक है। मैं कभी भी रिकॉर्ड नहीं देखता हूँ भाई, मैं अब पूरा गेम खेलता हूँ, है ना, विन भी कराता हूँ, विनिंग भी करता हूँ, मैं कभी भी रिकॉर्ड नहीं देखता हूँ, है ना। क्योंकि भाई डेली मैच खेल लो अब तो इतना यार आइडिया लग ही जाता है ना, कौन कितना बढ़िया कर रहा है, क्या कर रहा है ना। अब यहाँ पे अगर तुम्हें अगर नहीं समझ में आता भैया बॉलिंग कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, देखो क्लिक किया, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म क्या करता है भैया, विकेट लेके जाता है, ठीक है, पिक कर लो। यहाँ पे क्या देखो, जैसे दूसरे प्लेयर पे आ गया, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, ये भी लेफ्ट आर्म है, स्लो लेफ्ट आर्म है, ये भी भाई विकेट ले सकती है और लिया भी है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो दूसरे प्लेयर आ गए, ये क्या, ऑफ ब्रेक भी विकेट लेती है ना। 2 मैच में शायद फिर गई है क्या ये, देखो 2 मैच से, लेकिन ऑफ ब्रेक विकेट लेती है, हो सकता है इस मैच में ये चल जाए, है ना। और एस कुमारी अगर आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट आर्म में, देख लो सब लेफ्ट आर्म भरे पड़ी हैं। तो ये प्लेयर विकेट लेते हैं, जितने भी लेफ्ट आर्म होते हैं सबके सब राइटी को आउट करते हैं, जो ऑफ ब्रेक होते हैं वो लेफ्टी को कर देते हैं, है ना। तो इनकी तरफ सारे के सारे लेफ्ट आर्म है। अब देखो यहाँ पे सैफ अली वर्मा क्या है भाई साहब, राइटी है। स्मृति मंदाना क्या है यहाँ पे, लेफ्टी है ना, ऑफ ब्रेक आउट कर देगा। रोड्रिग्स क्या है यहाँ पे, राइटी है। हरमनप्रीत को यहाँ पे क्या है, राइटी है। और यहाँ पे ऋचा घोष देखो यहाँ पे क्या है, राइटी है। दीप्ति शर्मा क्या है, यहाँ पे देखो लेफ्टी है। तो भाई साहब इनके पास 1 2 3 4 5 6 से 4 तो लेफ्टी हैं और राइटी हैं। और राइटी को कौन आउट करेगा, या तो ये आउट कर देगी, एस कुमारी आउट कर देगी, इनके पास सारे लेफ्ट आर्म है, ये आउट कर सकती है, ये आउट कर सकती है, इसको विकेट मिल सकता है, इसको विकेट मिल सकता है ना। और के दिल्लारी देखो यहाँ पे, इसका क्या है, ये भी भाई साहब ऑफ ब्रेक है। चुमारी पट्टू ये भी ऑफ ब्रेक है, देख रहे हो भाई साहब, इसका मतलब भाई इंडिया पे खतरा है आज, है ना। इंडिया पे खतरा है क्योंकि भाई देखो लेफ्टी 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 सब लेफ्टी, है ना। तो इंडिया पे खतरा है। तो भाई साहब गेम बहुत तगड़ा जाने वाला है और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं श्रीलंका जीतने वाली है ना। और ये चीज़ें हो सकता है ना, श्रीलंका विन भी कर सकती है। इसलिए भाई साहब श्रीलंका के बॉलर को भाई ड्रॉप करने की रिस्क मत लेना। जो यहाँ पे इनके पास बॉलर ले रखा है ना बैट्समैन, भाई श्रीलंका के बॉलर को पिक कर लेना, क्योंकि इनके पास सारे सारे लेफ्ट आर्म भरे पड़े हैं ना। तो ट्राई कर लेना, गेम ऐसा भी जा सकता है ना। कि और इनका एक बैट्समैन ले लेना कोई सा, मान लो कि ये नहीं चलती, स्मृति मंदाना नहीं चलती आज फिर, ठीक है, तो क्या होगा, एन सिल्वा चल जाती है या फिर माधवी चल जाती है, यार बहुत स्लो खेलती है, मैंने एक मैच देखा था, है ना। गेम ऐसा भी जा सकता है, तो देख लेना। तो ये चीज़ें होती है, ग्रैंडली की टीम है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, लेफ्टी का राइटी किसको आउट करते हैं, है ना। तो ये चीज़ें करना है। अब स्मॉल लीग की टीम दे दूंगा मैं टेलीग्राम पे, ग्रैंड लीग का टीम दे दूंगा 5 से 6 टीम दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम को आपको ज्वाइन हो जाना है, टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाना है। यहाँ पे स्मॉल लीग की टीम अभी कल रात में दिया था, ठीक ठाक भी नहीं हुई है, कितना 466 रुपये लगा के 700 रुपये प्रॉफिट हुआ है, बढ़िया, ठीक है। उसके पहले जो मैच हुआ था यहाँ पे, उसमें जो है लगभग 6,000 रुपये लगा के 15,000 रुपये की विनिंग हुई है, परफेक्ट विनिंग हुई है, विजन इलेवन की विनिंग, बढ़िया। अगर स्मॉल लीग खेलना हो तो ड्रीम इलेवन पे मत खेलना कभी, सीधा विजन इलेवन पे खेलो। वहाँ पे ऑप्शन है कि कम से कम तो अगर 4 बैट्समैन तुम्हारे पास है तो सामने वाला भी लेके जाएगा, 4 ऑलराउंडर 3 ऑलराउंडर, मतलब 3 बॉलर तो कम से कम लेके जाएगा, तो वो बेस्ट ऑप्शन है ना। और ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इतना नहीं कन्फ्यूजन रहेगा भाई ज़्यादा बॉलर लो, ज़्यादा बैट्समैन लो या ज़्यादा ऑलराउंडर लेके जाओ,
मतलब फिक्स है ना, ये चीज़ें करना है। तो ऐसी विनिंग करने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ, आराम से विन करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, तुम्हारा विन हो जाएगा। अगर आपको लॉस कवर करना हो तो आपका लॉस यहीं से कवर होगा। अगर आपको चाहिए भैया 1 करोड़ हमें एक मैच में विन करना है, भाई बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे लोग विन करा रहे हैं, आराम से विन कर सकते हो, है ना। डेली स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाती है, कोई विन नहीं करा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारा चीज़ें समझा दिया, कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा। विनिंग के चांस मेरे हिसाब से इस ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका के हैं, है ना। आपके हिसाब से कौन होगा कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि कौन विन कर सकता है। इंडिया विन कर सकती है, श्रीलंका विन कर सकती है, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई साहब श्रीलंका विन कर सकती है। पर एक चीज़ और है, श्रीलंका के पास बैट्समैन नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है। इसका मतलब क्या होने वाला है, अगर इंडिया जीतेगी भी, इंडिया के 5 से 6 विकेट भी गिरेंगे, समझ रहे हो। मतलब कि इंडिया के बैट्समैन चल जाएंगे, इंडिया के बॉलर, और श्रीलंका के ओनली बॉलर चलेंगे। इनके बैट्समैन पर मुझे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, तो ध्यान दे लेना, गेम ऐसे ही जाने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।